हेलो गाइस, हैप्पी होली, हैप्पी छोटी होली। तो होली का पहला दिन है आज, पूजा वाली होली है। हम सब जल्दी नहाएंगे और नहाकर पूजा करेंगे। स्कूल में तो मेरे कल ही होली का फंक्शन सेलिब्रेट हो गया था। एज यू कैन सी कलर ऑन माय फेस, बहुत सारा तो मैंने निकाल दिया, वरना जब मैं आई थी तो पूरी भूत बनी हुई थी। सारे कपड़े मेरे होली में ख़राब हो गए थे। बच्चे भी दोनों उठ गए हैं, अपनी अपनी पिचकारियाँ उन्होंने निकाल ली हैं बैग अलमारी से। बहुत एक्साइटेड हैं होली खेलने के लिए। सबसे पहले उनके लिए दूध बनाऊंगी और इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना बाकी का काम। आपको, आप सभी को, आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली आप सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। और हमारे चारवी की होली तो स्टार्ट हो गई है। चारवी रुको, अरे रुको रुको, जो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। उन्होंने दूध भी नहीं पिया है, बस उठे हैं और उठ के रेडी होली खेलने के लिए। ये ढेर सारी पिचकारियाँ दो नीचे पड़ी हैं, बैग वाली लेके घूम रहे हैं। अरे होली विश तो कर दो भाई। हैप्पी होली गाइस, हैप्पी छोटी गाइस। छोटी हैप्पी छोटी क्या होता है? ये हमारी सारी पिचकारियां हैं। हमारे पास अभी तो सिर्फ पिचकारियां ही हैं, तो अभी हमें गुलाल भी बहुत सारे लेकर आने हैं। हमें कौन कौन सा कलर लेना चाहिए चाबी बताओ। चाबी कौन सा कलर लेना चाहिए? रेड, ब्लू, पिंक, येलो एंड पर्पल। पर्पल बड़ा अच्छा लगता है। हाँ पर्पल अच्छा लगता है। ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन। तो पहले ये सब छोड़ के दूध पी लो, इसके बाद कलर लेके आ जाना। चलो अभी इस सबको रख दो, पहले दूध पी लो फटाफट। आ जाओ। हाँ हाँ देख लिया मैंने, छोड़ो अभी एक दूसरे को, बिल्कुल दूध पीने आ जाओ। बहुत टाइट है चाबी के, बिल्कुल लूज है। देखो वो कितनी जल्दी कर लेती है। तो गाइस, बच्चों का एक्साइटमेंट तो आपने देख ही लिया। और आज बहुत सारा काम करना है, क्योंकि सारे जो विंटर वाले कपड़े हैं वो भी अंदर रखने हैं। अब तो उनका यूज़ होगा नहीं। इसके अलावा मुझे गुजिया बनानी है। हालांकि मुझे कल ही बना लेनी चाहिए थी, प्रोग्राम तो यही था, बट कल स्कूल के फंक्शन की वजह से मैं ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 बजे आई थी। और उसके बाद भी तबीयत थोड़ी ऐसी हो गई कि मैं टैबलेट लेके सो गई थी। तो अब आज करूँगी सारा काम। ज़्यादा तो नहीं बनाने, क्योंकि अब बच्चे इतना खाते नहीं हैं, कोई भी इतना नहीं खाता, लेकिन फिर भी हाँ पूजा के लिए, शगुन के लिए थोड़ी सी गुजिया तो बनानी है। तो बस अब वही सारा काम स्टार्ट करना है। पहले सारा घर समेटना है, गंदा हो रहा है बिल्कुल। और पूजा की तैयारी करनी है। आज पूड़ी बनेगी, क्योंकि आज तवा नहीं चढ़ता, तो हम कढ़ाई ही चढ़ाते हैं। तो बस सबसे पहले मैं यहाँ डस्टिंग करके नहा कर आती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं अपना किचन का काम। हे गाइस, अब हम नहाकर आ चुके हैं और हमने सारा काम कर लिया है अपना, जो भी मतलब करना था। और हमें ना थोड़ी सी भूख लग रही थी, इसलिए हम वाटरमेलन खा रहे हैं, क्योंकि मेरा फेवरेट फ्रूट भी है और मुझे थोड़ा सा खाने भी फेवरेट फ्रूट है। तो चलो देखते हैं मम्मी क्या बना रही है। मम्मी क्या बना रहे हो आप? अच्छा, तो सबको पता है हम बना रहे हैं पूड़ी आलू की सब्जी, क्योंकि होली पे पता तो मैं पूछती क्यों? क्योंकि होली पे रोटी तो बनती नहीं है गाइस। तो गोभी आलू की सब्जी बन चुकी है, आलू की सब्जी चढ़ी हुई है, पूड़ी सेकेंगे थोड़ी देर में। पर उससे पहले हम करेंगे पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ 11 रख के पूजा होती है। बस अभी पापा नहा रहे हैं बच्चों के, एक बार वो नहा ले, फिर हम पूजा की तैयारी करेंगे। और आज तो हमें गुजिया भी बनानी है, तो बहुत जल्दी जल्दी काम खत्म करना पड़ेगा। और हमारे घर पे बहुत सारे फ्रूट्स आ चुके हैं। कल एक गेस्ट आए थे, मेरी फेवरेट गुजिया मैं भी बनवाऊंगी आपके साथ। ठीक है। तो कल गेस्ट आए थे घर पे, तो वो फ्रूट्स लेकर आए हैं ढेर सारे। तो अब हम गुजिया के साथ साथ फ्रूट क्रीम भी बनाएंगे। फ्रूट क्रीम होली पे मेरा फेवरेट आइटम है, एक फ्रूट क्रीम और एक गोलगप्पे। तो बस इतने आइटम की तैयारी तो कम से कम करूँगी ही करूँगी। अभी जल्दी से एक बार पूजा हो जाए, फिर हम लगते हैं होली पे आइटम बनाने में। अब तक आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में क्या क्या आइटम बना है। हाथ जला क्या? तो गाइस, अब हमने 11 भी रख दी है, खाने की तैयारी तो हो ही चुकी है। बस अब एक बार पूजा हो जाए। इसके ऊपर मैंने येलो कलर कर दिया है। तो सीधे भाई काम करो। हाँ सारी तैयारी हो गई है। पापा के पास जाओ और देखो कि भगवान जी मिले कि नहीं मिले, वरना तुम जाके उनकी हेल्प करो, मंदिर क्लीन करो, तब तक मैं लेकर आती हूँ। ओके ठीक है। क्या हुआ? बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, अब तुम पूजा तो कर ही लो, उसके बाद फिर खाना खा के दवा खा लेना। चलो। तो आज इनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, हल्का सा फीवरिश लग रहा है। कल रात को मुझे लग रहा था, तो मैं दवा खा के सो गई थी, पर मैं तो ठीक हूँ। लेकिन अब इनको ऐसा फील हो रहा है। मैं तो आके भी दवाई खाई थी आते ही।
हाँ तो अभी मॉर्निंग से दवा नहीं खाई है क्योंकि कुछ खाया नहीं है, फटाफट पूजा कर लो फिर तुम भी दवा खा लेना। ये पता नहीं क्या हो रहा है, पहले मुझे फीवर हुआ, फिर मम्मा को हो गया, पापा को हो अरे गया। वो ऐसे ही होता है अगर अब किसी, बस 4 बची है। तुम 4 को और करवा दो। होली खेलनी है। फिर 4 जिद कर रही है कि उसको कलर लेके आने हैं, तो उसके लिए कलर भी लेकर आना है। नाराज हो गई क्योंकि मैंने उसको मार दिया अभी। पता है परसों मैंने स्कूल से होली खेल कर आए थे, बुरी तरीके से बस में पूरे रंगीले होकर आए थे, और है ना 4 ने आती मस्ती में रंगोली वाले कलर मेरे मुंह पे लगा दिए। उसको लगा वो भी है ना गुलाली है, इसलिए। यार पता मुझे भी ऐसे लग रहा है कि कलर खेल के थोड़ा नशा होता है ना, वही मेरे साथ हुआ था। क्योंकि कल एक तो ड्यूटी दी थी 3 घंटे खड़े खड़े, उसके बाद फिर होली में कलर खेलना, फिर डांस करना। मम्मी के हाथ देखो एक बार, बिल्कुल रेड है। अब तो फिर भी ठीक है, कल बहुत बुरा हाल था। तो आने के बाद इतनी एग्जॉस्टेड हो गई थी ना कि डिनर बनाने तक की मेरे में शक्ति नहीं थी। मैं पहले सो गई थी, फिर सो के उठ के जल्दी जल्दी खाना बनाया, फिर इनको बोला कि अपने आप खा लो तुम लोग, लेकिन भाई मैं तो सो रही हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है। फिर दवा लेके मैं सो गई और फिर सीधे सुबह मेरी आँख खुली है, लेकिन अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ, एकदम फ्रेश। तो अब ये पड़ गए। वैसे चलो होली कैसे खेलोगे तुम? हैं पापा को भी दवाई खिला दी क्या? वैसे भी ना कोई शौक तो है नहीं होली खेलने का, पता ही है कि उनको कुछ किसी चीज़ का शौक नहीं है। दवाई खा ली? क्योंकि अभी क्या बिना पूजा करे खाना भी नहीं खाएंगे तो दवा कैसे चलेगी? चलो। या पहले कुछ खा लोगे? कुछ खाओगे? जाओ फटाफट पूजा करो, फिर टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी करो। भगवान जी को नहलाने चलो। तो ये हमारा मंदिर है गाइस, और मंदिर में जो भगवान को नहलाने का काम होता है वो हमेशा यही करते हैं, और मैं उस वक्त किचन में होती हूँ। तो ये सारी तैयारियां कर रहे हैं और बस मैं आने वाली हूँ अग्यारी को लेके। आज ये हनुमान जी की पूजा है, तो ये तो बस पापा करेंगे, हम लोग सिर्फ बैठ के हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे, है ना। और ये मैं करूँगी। चार्विक को भी पूजा करने का मन हो रहा है, लेकिन मैंने उसको बताया है कि हनुमान जी की पूजा है तो सिर्फ पापा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। पूजा हो गई, लंच भी मैंने इन सब लोगों को करवा दिया। अब बारी थी गुजिया बनाने की। तो सबसे पहले मुझे मावा चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं घर में दूध से ही मावा बना लेती, लेकिन अब ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। तो आज पहली बार मैंने ब्लिंकिट यूज़ किया। ब्लिंकिट यूज़ करके मैंने मावा भी मंगाया और फ्रूट क्रीम बनाने के लिए क्रीम भी मंगाई। क्रीम तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो मावा वहाँ से आया था वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। बट अब मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो मुझे उसी की हेल्प से गुजिया बनानी थी। तो सबसे पहले तो मैं मैदा का आटा लगा ही रही हूँ, आप देख सकते हो। मैदा का आटा मेरा लग चुका है। अब बस मुझे गुजिया भरने के लिए जो स्टफ़िंग है वो तैयार करनी है। तो बहुत मुश्किल से वो स्टफ़िंग तैयार हुई थी क्योंकि इतना हार्ड मावा था। अमूल का था हालांकि, बट फिर भी बहुत हार्ड था क्योंकि फ्रेश मावे की तो बातें अलग होती है। और यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स काट रही हूँ। इस मावे के अंदर जैसे घी आता है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मैंने क्यों मंगाया। बट अब मंगा लिया तो करना ही था, तो मैंने फाइनली उसी की हेल्प से गुजिया बनाई। ये गुजिया के मोल्ड से बना रही हूँ मैं गुजिया गाइस। जब पहले मेरी अम्मा वगैरह बनाया करती थी ना, तो वो हाथ की हेल्प से ही इतनी अच्छी डिज़ाइन बनाती थी। उस वक्त तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी आता था, बट अब मैंने ट्राई ही नहीं किया क्योंकि ज़्यादा मुझे बनानी नहीं थी। मैंने हार्डली 20 से 25 गुजिया बनाई हैं क्योंकि इतना खाते नहीं है बच्चे। एक शगुन करना था तो बस मैंने फटाफट मोल्ड की हेल्प से ही बना दी। तो चलो बातें करते करते मेरी गुजिया भी रेडी हो चुकी हैं और अब टाइम हो गया है कि मुझे नीचे अपने घर पे आंगन में होली रखने के लिए जाना है। तो उसके लिए मैं ये जो एक बड़ा सा बर्तन है, इससे पहले मिट्टी रखती हूँ। तो बाहर से बस मैं वही मिट्टी भर रही हूँ उसके अंदर। फिर उस पर मैं चौक बनाऊँगी और यहीं पर गुलरी वगैरह रखूँगी ताकि हम रात को 11:30 कम हो रहे थे आज तो हम रात में ही होली जलाएँगे फिर सब लोग। तो गाइज़ ये मिट्टी आ गई है और अब मैं इसमें चौक बना रही हूँ। आटे से मैं चौक बनाऊँगी और ये सारे काम मुझे मेरी दादी ने सिखाए हैं क्योंकि मायके में भी जब भी कोई भी त्यौहार होता था तो इस तरह के सारे काम मैं ही करती थी। उनके सामने बैठ के वो बताती थी ऐसे करो ऐसे करो, और अब वही सारी चीज़ें मुझे याद हैं जो मैं करती हूँ। ये वीडियो मेरे हस्बैंड कैप्चर कर रहे थे, तो जो मैंने चौक बनाया है उसका वीडियो उन्होंने शायद नहीं लिया है, बट कोई बात नहीं, मेरा पूरी होली रख गई है। और अब मैं जाऊंगी अपनी कॉलोनी की होली माता को पूजने के लिए क्योंकि घर की होली बनती है, पहले उसकी पूजा करते हैं और फिर हम बाहर जाके होली की पूजा करते हैं। तो बस मैं वहीं निकलने वाली हूँ गाइस। कुछ घरों में ये पूजा सुबह हो जाती है खाना वगैरह खाने से पहले, लेकिन हमारे यहाँ पे जो कल्चर है कि सारी लेडीज़ शाम को ही पूजा करने आती हैं। जैसे आप देख सकते हो, तो हम होली माता के चारों तरफ
परिक्रमा लगा रहे हैं। चार्वी मेरे साथ है और मुझे ये मोबाइल की सबसे खास बात लगती है कि अब हम अपने सारे मोमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ हम सब लोग पूजा कर रहे हैं, हम माता का भोग लगाते हैं अपने हाथों की बनी हुई गुजिया से, और जो भी हमने होली के पकवान बनाए होते हैं, मठरी होती है, कुछ लोग लड्डू भी बनाते हैं, उन सब से हम लोग पूजा करते हैं। हल्दी का उनको तिलक लगाते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी देखें, इसलिए मैं उनके सामने वो सब कुछ करती हूँ जो कि होना चाहिए। मैं कभी किसी पूजा को इसीलिए अवॉइड नहीं करती कि भी किसी भी फेस्टिवल पे जो भी कुछ रिचुअल्स होते हैं हम लोग हमेशा करते हैं उनको फॉलो, ताकि हमारे बच्चे देखें और सीखें। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा मैंने कई जगह देखा है कि जब जॉइंट फैमिली में लोग नहीं रहते हैं या उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है तो अक्सर वो कई चीज़ों को स्किप कर देते हैं ये सोचकर कि भाई कोई देख नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे हमें देखकर ही सीखते हैं और इसीलिए हमें वो सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो हम देखते आए हैं। तो ज्ञान की बातें बहुत हो गई। अब ये हो गया है रात का टाइम, 11:30 बजे का, होली जलाने का टाइम हो चुका है। बच्चे जगे ही रहे थे, उन्होंने मना कर दिया था कि उन्हें भी देखना है। तो ये चार्वी है जो जौ लेकर जा रही है होली जलाने के लिए। और इस टाइम पे मैं नहीं थी, मैं अंदर थी, घर पर बैठी हुई थी क्योंकि घर पे भी होली जलाई जाती है। और यहाँ पर देखिए हम लोग बाहर से ये लोग ले आए हैं, बाहर की होली से आँच लाई जाती है और उससे फिर अपने घर की होली जलाई जाती है। तो ये अब मैं भी देखने जा रही हूँ किस तरह से जली है। ज़्यादा लोग नहीं है वरना यहाँ का माहौल बहुत अच्छा होता है जब टाइम से जलती है। तो आज बहुत लेट था इसलिए कई लोग नहीं भी थे। और ये हम जब घर पे लेकर आए तो हमने काफ़ी देर तक कोशिश की, धुआं आ रहा था, इतनी आसानी से जल नहीं पा रही थी। मे बी जो गुलरियाँ थी वो शायद थोड़ी बहुत गीली होंगी क्योंकि इस बार हमने घर की ये गुलरी यूज़ नहीं की थी, बाहर की गुलरियाँ थी। तो कपूर की हेल्प से फिर इसको जलाया। सबने कोशिश की एक एक बार, फिर मैंने उनको बोला कि पूरे में कपूर डालो। जब पूरे में डाला उसके बाद इसमें थोड़ा सा इसने आग पकड़ी और फिर ये जली। फिर इसके बाद हमने इसमें अपने जौ सेके। अलीगढ़ में जब हम होली जलाते थे ना तो वो हमने कभी भी एक दिन पहले नहीं जलाई, धूल वाले दिन ही सुबह सुबह जल्दी उठ के लगभग 4:30 बजे करीब हम लोग सब उठ जाते थे और तब होली जलती थी। और सुबह से ही म्यूज़िक शुरू हो जाता था, लोगों का आना जाना शुरू हो जाता था। तो वो माहौल मुझे याद है, तो वो बहुत ही अच्छा माहौल हुआ करता था। उसके कंपैरिजन में इधर का मुझे हमेशा ही थोड़ा कम लगा है, बट होली तो होली है। ये पापा हैं जो बच्चों को बता रहे हैं कि किस तरह से जौ में से गेहूँ निकाल निकाल के खाना है। और बस ये लोग सब इतनी देर से यही कर रहे हैं। होली तो जल चुकी है, अब ये उसमें से गेहूँ निकाल रहे हैं और खा रहे हैं। घर के बाकी लोग सोने के लिए जा चुके हैं, लेकिन हमारे बच्चों की आंखों में नींद नहीं है अभी, उनको और बैठना है, उनको अच्छा लग रहा है। एंड सेम एज विद देयर फादर ऑल्सो, उन्हें भी मज़ा आ रहा है। तो फिर मैंने उनको बोला कि अब तुम लोग बैठो, मैं ऊपर जा रही हूँ। तो गाइस इस तरह हमारी छोटी होली का दिन ख़त्म हुआ। खूब इंजॉय भी हो गया, बच्चे अपने कलर्स ख़रीद लाए। अब इनको इंतज़ार है अगले दिन का, तो अगले दिन ये उठेंगे, सुबह से इनकी होली शुरू हो जाएगी। तो इस आज का व्लॉग ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे के व्लॉग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो एंड कमेंट कि आपको क्या देखना है और आपको क्या चीज़ वीडियो में पसंद नहीं आई। बाय बाय एंड हैप्पी होली टू ऑल।